क्या आप लोग ने जॉन विक देखी है? उस पिक्चर में एक कुत्ते की वजह से गैंग वॉर हो जाती है। ऐसा ही इस मूवी में है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज मैं मूवी जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम किल है। हम इस मूवी में वो सीन देखेंगे जो हमें जॉन विक की याद दिलाएगा। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। हम देखते हैं दो लड़कों को, जिसमें एक का नाम अमृत तो दूसरे का नाम वीरेश है। ये दोनों एनएसजी कमांडर हैं। दरअसल कुछ समय पहले एक मिशन में इन लोग गए थे और इन्होंने अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए थे। जब ये मिशन से वापस आए तो अमृत ने अपना फोन ऑन किया। अमृत देखता है कि उसके फोन में बहुत से मैसेज पड़े हुए हैं और वो मैसेज तुलिका ने करे थे। दरअसल तुलिका ने मैसेज में अमृत को बताया था कि उसकी सगाई होने वाली है। अमृत ये मैसेज देखता है तो वो तुरंत ही तुलिका के पास जाता है। आज तुलिका की सगाई होने वाली है। अमृत बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तभी तुलिका अमृत से बोलती है ये केवल सगाई है, शादी तो मैं तुम्ही से ही करूंगी। अमृत ये बात सुन के शांत हो जाता है। दरअसल अमृत के शांत होने का एक कारण और भी है। तुलिका के जो पिता है वो बहुत बड़े बाहुबली हैं और उनसे सभी लोग डरते हैं। तुलिका फिर अमृत से बोलती है तुम यहाँ से अमृतसर जाओ और मैं भी आ रही हूँ। रास्ते में अपने पिता को बता दूंगी तुम्हारे बारे में। अमृत अपने दोस्त वीरेश को लेके ट्रेन में चढ़ जाता है और दूसरे ही कोच में तुलिका भी उस ट्रेन में होती है और वो दोनों आपस में बात करते हैं। तभी उतने में हम देखते हैं ट्रेन में बहुत से लोग चढ़ते हैं और वो बारी बारी हर कोच में चढ़ जाते हैं और ये सभी लोग 36 लोग होते हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़के जिसका नाम फिनी होता है। फिनी के पिता ट्रेन के दरवाजे के पास बैठे होते हैं। दरअसल ये सभी लोग डकैत हैं और ये राह चलती ट्रेनों को बहुत बुरी तरह से लूटते हैं। जिनके पास सोना होता है तो उससे सोना लूटते हैं, जिनके पास पैसा होता है उससे पैसा लूटते हैं। और ये सारे लोग आपस में रिश्तेदार हैं। कोई चाचा है तो कोई भतीजा है, कोई भतीजे का बेटा है तो कोई चाचा का बेटा है। और ऐसे ही कुल मिला के ये सब 36 लोग होते हैं। उनमें से कुछ लोग बोगी को लूटने लगते हैं और दूसरे कोच में कानों कान खबर नहीं होती कि बगल वाले डिब्बे में क्या हो रहा है। दरअसल इस ट्रेन में शटर सिस्टम डोर है और एक डोर बंद हो जाता है तो दूसरे डोर की तरफ आवाज नहीं जाती और इसी कारण दूसरे कोच वालों को ये पता ही नहीं चल पाता कि उनके बगल वाले कोच में डकैती हो रही है। दूसरी तरफ अमृत तुलिका को वॉशरूम में बुलाता है। तुलिका जब वॉशरूम आती है तो अमृत उसको प्रपोज कर देता है शादी के लिए और एक बार फिर तुलिका बोलती है मैं शादी करूंगी तो तुम्ही से ही करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। ये सारी बात खत्म होने के बाद तुलिका अपने कोच में चली जाती है तो अमृत अपने कोच में चला जाता है और यहाँ से सीन शुरू होता है। हम देखते हैं तुलिका के कोच में फिनी अपने साथियों के साथ आता है। फिनी की जब नजर तुलिका के ऊपर पड़ती है तो फिनी का दिल आ जाता है तुलिका पे और वो बोलता है मैं डकैती नहीं, अब मैं इसको चुराऊंगा। तभी फिनी का चाचा बोलता है नहीं, हम जो करने आए हैं हमें वही करना है। फिनी और उसके चाचा आपस में बात कर ही रहे होते हैं। उतने में तुलिका के पिता आ जाते हैं। फिनी का चाचा देखता है और बोलता है ये तो ठाकुर बलदेव सिंह है, ये आदमी बहुत अमीर है, हमें तो इससे भी फिरौती चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं अमृत के कोच में भी डकैत उठ जाते हैं और उनके ऊपर डकैती करने लगते हैं। पर यहाँ अमृत और उसका दोस्त वीरेंद्र, अमृत और वीरेश उन लोगों को बुरी तरह से मारते हैं। उन सारे डकैतों की रूह कांप जाती है। उन्होंने आज तक इतना ब्रूटल खून किसी का नहीं देखा और वो जो मारे जा रहे हैं वो उन्हीं के भाई हैं। वो दोनों दोस्त इन डकैतों से लड़ ही रहे थे। उतने में वीरेश जख्मी हो जाता है। उनको पर ये अभी नहीं पता वो जिनसे लड़ रहे हैं वो कोई और नहीं एनएसजी कमांडर है। फिर हम देखते हैं अमृत के सामने फिनी की एंट्री होती है और फिनी ब्रूटल तरीके से लोगों को मार रहा था। अमृत अपने लोगों को बचा के एक कोने में ले आता है। फिनी जब ये देखता है तो वो अपने लोगों को अमृत की तरफ भेजता है और बोलता है इन सभी को मार दो। अमृत और उनके साथी एनएसजी कमांडर थे, वो उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। पर अंत में फिनी वीरेश को पकड़ लेता है और अमृत फिनी के भाई को पकड़ लेता है। फिनी उसके साथी को पकड़ते हुए ले जाता है और बोलता है अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो ये जिंदा नहीं बचेगा। और फिनी वीरेश को लेके वहाँ से निकलने लगता है और उसके पीछे अमृत भी आ जाता है। और फिर हम एक देखते हैं गजब की फाइट। एक बार फिर हमें जॉन विक की याद आ जाती है। भाई गजब की एक नंबर की फाइट करता है। अमृत एक एक गुंडे को बहुत बेरहमी से मारता है और सभी देख के चौंक जाते हैं। और इसी फाइट में फिनी के चाचा भी मारे जाते हैं। फिनी का चचेरा भाई बोलता है अब तो तुम्हारे पिता को बताना ही पड़ेगा। दरअसल फिनी के पिता ही पूरे गैंग के लीडर हैं। फिनी अपने चचेरे भाइयों से बोलता है नहीं, हम उसको मार देंगे, हमें उसका सर चाहिए और तभी मेरे पिता मुझको माफ करेंगे। यहाँ फिनी अच्छे से समझ चुका था वो जिससे लड़ रहा है वो कोई आम आदमी नहीं, वो कोई आर्मी का या कोई बड़ा अफसर है जिसको बहुत अच्छी फाइट आती है। फिनी अपने साथियों को लेके एक बार फिर अमृत की तरफ बढ़ता है और अमृत को चारों तरफ ढूंढने लगता है। पर अमृत को ढूंढना इतना आसान नहीं है क्योंकि फिनी अमृत को नहीं अपनी मौत को ढूंढ रहा है। और एक बार फिर हम देखते हैं वो सीन जिसको देख के हमको तबीयत खुश हो जाती है। अमृत बहुत बुरी तरह से लोगों को मार रहा था। अमृत जब फिनी के लोगों को मार रहा था तो फिनी की नजर केवल अमृत के ऊपर थी। दरअसल आज तक फिनी ने
उसने इतना ब्रूटल मर्डर किसी का नहीं देखा और ना उसने आज तक ऐसी कोई फाइट देखी है। फिनी यहाँ बहुत डर चुका था और वो घबराते हुए कांपते हुए एक लड़की को पकड़ लेता है और वो लड़की और कोई नहीं तुलिका थी। जब फिनी तुलिका के गर्दन में खंजर रखता है तो यहाँ अमृत चिल्लाने लगता है। फिनी की यहाँ दिमाग की घंटी बजती है और यहाँ फिनी समझ जाता है ये जो लड़की है इस लड़के से जरूर इसका कनेक्शन है। फिनी अमृत से बोलता है अगर तुम इस डब्बे में आए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा, यहीं रुक जाओ नहीं तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। और मजबूरन अमृत को उसी जगह रुकना पड़ता है। फिनी जब अपने कोच में जाता है तो वो देखता है कि उसके लोग और मारे गए हैं और वो लोग किसी और ने नहीं वीरेश ने मारे थे। वो वीरेश को लास्ट में जान से ही मार देता है। और दूसरी तरफ जिस कोच में अमृत था उस कोच में जो लाशें पड़ी थी उन लाशों को वहाँ के पैसेंजर जला देते हैं और उस आग को देखने के बाद टीटी आरपीएफ के जवान आ जाते हैं और उस ट्रेन में आखिर में चढ़ ही जाते हैं जिसमें फिनी था और फिनी बहुत बेरहमी से उन लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ ट्रेन स्लो हो रही थी और हम देखते हैं फिनी के पिता को और फिनी के पिता जब अंदर आते हैं वो अपने भाई को मरा हुआ देखते हैं और बोलते हैं फिनी ये कैसे हो गया, मेरा एक ही भाई था और वो भी अंत में मर गया। तभी यहाँ फिनी बोलता है पापा जो हो गया सो हो गया, इसको हम नहीं बदल सकते पर हमें कुछ हाथ लगा है। उसके पिता बोलते हैं आखिर क्या तुमको मिल गया। यहाँ फिनी दिखाता है बलदेव सिंह को और बोलता है इससे हमें बहुत बड़ी रकम मिल सकती है। तुलिका बहुत परेशान थी और वो दूसरे कोच में देखती है तभी उसको अमृत दिखता है और अमृत से तुलिका बोलती है मेरी बहन आहाना मिसिंग है, वो पता नहीं कहाँ है, मुझको लगता है कि वो वॉशरूम में है और मेरी बहन को तुम बचा लेना। और उधर फिनी बोलता है हमें ठाकुर बलदेव सिंह को ले जाके एक बड़ी सी फिरौती मांगनी है और सारा पैसा अपने परिवार के बीच में भी बांटना है क्योंकि बहुत से लोग मारे गए हैं। यहाँ फिनी के पिता मना करते हुए बोलते हैं नहीं, हम लोगों को उस आदमी को मारना है जिसने हमारे परिवार को खत्म किया है। तभी यहाँ फिनी बोलता है हम उसे जीते जी मार सकते हैं। फिनी फिर अमृत के सामने जाता है। अमृत दूसरे कोच में है और उसको बहुत से फिनी के लोग पकड़े हुए हैं। फिनी तुलिका को अपने पास लाता है और अमृत के सामने ही तुलिका को जान से मारने लगता है। तुलिका मरते समय अपने फ्लैशबैक में चली जाती है। वो देखती है कि वो अमृत के साथ बहुत खुश है, उसने बहुत अच्छे अच्छे पल बिताए अमृत के साथ। एक न एक दिन वो अमृत के साथ अपनी जिंदगी बिता लेगी पर ऐसा अब नहीं होगा। फिनी ने अमृत के प्यार को खत्म कर दिया, उसको जान से मार दिया। अमृत के सामने उसका प्यार तुलिका अपनी आखिरी सांस लेके मर जाती है और यहाँ अमृत भी कुछ नहीं कर पाता। दरअसल फिनी के बहुत सारे लोग अमृत को पकड़े हुए थे। अमृत पूरा टूट चुका था अपने प्यार को खत्म देखते हुए। फिर उसके दिमाग में तुलिका की एक बात याद आती है कि आहाना को बचा लेना और यहाँ फिर एक बार उसके पास वो ताकत वो हिम्मत आ जाती है। अमृत उस हिम्मत से उन लोगों को इतनी बुरी तरह से मारता है कि मरने वाले की रूह भी कांप जाए। अमृत हर कोच में जाके उन लोगों को बहुत मारता है। दूसरी तरफ फिनी अपने लोगों को बुला रहा था पर उसके लोग नहीं आ रहे थे। इसी वजह से फिनी के लोग और फिनी के पिता कोच में जाने लगते हैं और वो देख के चौंक जाते हैं। उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था जैसा कि वो आज देख रहे हैं। दरअसल फिनी के भाइयों की लाशें ऐसे लटकी हैं जैसे झूमर। फिनी का पिता बोलता है उसको मारना था तो वो मार सकता था पर उसने इतनी बुरी तरह से आखिर मारा तो मारा क्यों। यहाँ फिनी घबराते हुए अपने पिता से बोलता है हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और गलती ये थी कि हमें उस लड़की को नहीं मारना था। अभी वो लड़की जिंदा होती तो हमारे भी बचने के चांसेस थे पर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास कुछ भी खोने को नहीं है और बस जैसे तैसे हमें अपनी जान बचानी चाहिए क्योंकि वो इंसान की शक्ल में एक शैतान है और वो मौत का फरिश्ता है, हमारी मौत लेके आया है। कोई ऐसे मारता है जैसे उसने मारा हमारे भाइयों को। और यहाँ हमें दिखता है उन डकैतों के चेहरे पे डर, वो भी मौत का। फिनी अपने पापा से बोलता है हमें जैसे तैसे करके इस ट्रेन से जाना पड़ेगा नहीं तो वो हमें भी मार देगा। फिनी के जितने साथी थे सब डर चुके थे और वो भी उस ट्रेन से जाने के लिए तैयार थे पर एक बार फिनी के पापा सबको फिर रोकते हैं और बोलते हैं तुम्हें क्या बलदेव सिंह नहीं पता, तुम उसके बारे में नहीं जानते पर मैं जानता हूँ कि वो कितना बड़ा और कितना खतरनाक आदमी है। उसका चाहे जितना पैसा खर्चा हो जाए पर वो हम लोग को ढूंढ के अंत में मरवा ही देगा। जब हमारे इतने लोग मर चुके हैं तो हम लोग मौत से क्यों डरे और केवल बचने का एक ही तरीका है कि हमको सभी लोगों को मारना होगा। अपने सरदार की बातें सुन के सभी के मन में कुछ हिम्मत आती है और वो एक बार फिर बढ़ते हैं अमृत को मारने के लिए। पर हम यहाँ देखते हैं अमृत के सर में तो केवल शैतान सवार है और वो बहुत बुरी तरह से एक एक को करके चुन चुन के मारता है। अमृत सबको बड़ी आसानी से मार सकता था पर वो बहुत ब्रूटल तरीके से मार रहा था। इतने ब्रूटल मर्डर देख के वो सारे लोग भागने लगते हैं। अमृत उनको दौड़ाता है और अमृत के हाथ में फिनी के पिता पड़ जाते हैं। फिनी के पिता को वो शेविंग क्रीम से मार देता है। मारने के बाद वो उसको जला देता है और जब ये बात फिनी को पता चलती है तो फिनी के हाथ पैर कांप
भाग जाते हैं। उसके सामने उसकी मौत खड़ी, मतलब अमृत उसकी तरफ आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ फिनी उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच गजब की फाइट होती है। पर कहाँ अमृत और कहाँ फिनी को ये नहीं पता वो जिससे लड़ रहा है वो कोई इंसान नहीं, वो उसकी मौत है। अमृत कुछ ऐसा ही करता है। अमृत फिनी को बड़ी बेरहमी से मारता है। अमृत फिनी को मारने के बाद ट्रेन में चारों तरफ नजर घुमाता है। अब ट्रेन में कोई डकैत नहीं है, अमृत ने सबको मार दिया। अमृत फिर टॉयलेट की तरफ बढ़ता है और अहाना को लेके उसके पिता बलदेव सिंह ठाकुर को दे देता है और बोलता है संभालो अपनी बेटी को। अमृत अब टूट चुका था, उसने अपने प्यार तुलिका को खो दिया और उसके पास अब कुछ नहीं बचा। यही सब सोचते हुए अमृत बेहोश हो जाता है और बेहोश में वो एक सपना देखता है और सपने में उसके साथ तुलिका होती है। दूसरी तरफ आरपीएफ के कमांडर भी उन सभी को बचा के वहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ से ये मूवी खत्म होती है। और मैं बताता चलूं, जैसे टेबल का रूल था, टेबल मतलब जॉन विक और जॉन विक टेबल का बाप है, वैसा ही कुछ इस मूवी में देखा गया कि जब तुलिका मारी गई उसके पास कुछ नहीं बचा और तुलिका को मारने के बाद उन गुंडों की सबसे बड़ी गलती कि वो वहाँ से नहीं गए और अंत में अमृत ने सबको चुन चुन के मारा। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और मैंने कल की मूवी एक्सप्लेन करी है वो भी आप जाके जरूर देखें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।